अपना यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ड्रामा एंड ये बेसिकली एक लव स्टोरी है। किसके बीच का? ये अपना लव स्टोरी है तुम्हारा समर और प्रभा के बीच का, ठीक है, उन दोनों के बीच के रिश्ते के ऊपर ये पूरा स्टोरी है। पर साथ ही साथ ये जो स्टोरी है वो सिर्फ इनके प्रेम के ऊपर नहीं है, इसके लव के ऊपर नहीं है, हमारे सामाजिक चीजों के ऊपर भी है, ठीक है। अब सामाजिक चीजों से बोले तो क्या, जैसे दहेज प्रथा एक इशू, लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता था वो इशू, बहू और बेटी में डिफरेंस वो इशू, इजंट इट। बेटी लोग घुट कर इतना माने इतनी घुट जाती थी, इतनी घुट जाती थी कि उनके पास कुछ शेयर करने के लिए कोई इंसान होता ही नहीं था, तो वो लोग क्या करती थी, सुसाइड। और सुसाइड भी हुआ है इस चैप्टर में, हुआ है कि नहीं बोलो, क्या सुसाइड हुआ था इस चैप्टर में? हाँ चैप्टर माने स्टोरी में कौन किया था? हाँ मैम, स्टार्टिंग में वो जो थी सावल की बहू, उनके नेबर। सावल की बहू। याद है, छोटा सा डिटेल था यहाँ पे, सुसाइड भी दिया हुआ है कि कैसे आत्महत्या कर लेते हैं, केरोसिन ऑयल छिड़की थी, मिट्टी का तेल, और मर गई थी। तो ये सारा चीज हुआ। सेकेंड चीज क्या था, लड़का और लड़की का जल्दी शादी करा दिया जाता है, तो ऑब्वियसली उन लोग मेंटली इतना डेवलप नहीं होते कि एक दूसरे को इतना समझे। हम पहले बैकग्राउंड बताया फिर अपने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे वो इशू भी दिखाया गया है कि अगर कम उम्र में एक्सक्यूज मी अफेयर करो या रिलेशनशिप में आओ या फिर शादी के बंधन में बन जाओ तो वो इतना सक्सेसफुल शायद ही हो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इतना अपना मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कि एक दूसरे की बातें समझ पाए। दिस इज दी थिंग हियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेन लव स्टोरी का पार्ट है वो हमें दिखता है एंडिंग में, ठीक है। लास्ट चैप्टर जो था इसके पहले वाला, माने जो आज स्टार्ट करेंगे उसके पहले वाला 10th चैप्टर, उसमें हम लोग थोड़ा सा लव स्टोरी का चीज देखे थे कि समर और प्रभा के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग था। अब इतना मिसअंडरस्टैंडिंग था कि उन लोग का ऑब्वियसली पड़ता नहीं था। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था। तो नोट करना, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आया है कि अगर वार्तालाप नहीं हो, कम्युनिकेशन किसी दो जन के बीच में नहीं होगा तो रिश्ते तो उलझेंगे ही। अगर हमें रिश्तों को सुलझा कर रखना है तो क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करते रहो, बातें करते रहो। अगर ड्रीमी वर्ल्ड में रहोगे, अपने ओवर थिंकिंग के वर्ल्ड में रहोगे कि नहीं यार सामने वाला समझ जाएगा समझ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ये दिखा कि जब तक समर और प्रभा आपस में बात नहीं किए तो उनके बीच में क्या था, मिसअंडरस्टैंडिंग। दोनों एक दूसरे के प्रति पता नहीं क्या क्या सोचते रहते थे, किसी को पता ही नहीं था। परंतु लास्ट चैप्टर में क्या हुआ, उनका कॉन्वर्सेशन दिखा। फॉर दी वेरी 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 फर्स्ट टाइम एक अच्छा कॉन्वर्सेशन दिखा जिसमें वो लोग बहुत क्लोज आ गए थे। अब वो लोग क्लोज आ गए तो उनका क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर हो गया। और अब क्या हुआ, अपने समर के साथ जो नायक है, हीरो है स्टोरी का, वो थोड़ा खोया खोया बहका बहके, तो अभी जो अपने स्टार्ट करेंगे वो वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 82 है अपना। ये सुबह का एक सिनेरियो दिया गया होगा, ये जो फर्स्ट पैरा है इसमें पूरा आप लोग को एक बार तो फील आएगा। अच्छा, एक बार फील देने के लिए मैं चाहती हूँ आप लोग एक बार खुद से, ठीक है, फॉर अ मिनट एक बार खुद से रीड करो ये फर्स्ट पैरा। जस्ट 1 मिनट के लिए फर्स्ट पैरा एक बार देखो फटाफट खुद से, फिर आई विल एक्सप्लेन। आई वांट टू शो कि ये क्या है फर्स्ट पैरा में। एक बार खुद से देखो फिर मैं बोलूंगी, अगर हो जाए तो थम्स अप दिखा देना, ठीक है। खुद से एक बार जस्ट रीड करो। फाइव 6 लाइन 7 8 लाइन ऐसे ही रीड करो। हो जाए तो थम्स अप। हाँ हो गया ना, सब लोग देख लिए 5 6 लाइन 7 8 लाइन्स, थम्स अप। ओके नाइस। सो कुछ समझ आया?
ये जो भी लाइंस पढ़े कुछ समझ आया कि इधर बोलना क्या चाह रहे हैं? थम्स डाउन कर दो, अगर नहीं आया तो थम्स अप भी रखो। मैम मॉर्निंग के सीन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है समझ। वर्ड समझ आया, वो बोलना क्या चाह रहे हैं? अगर आया तो यू आर वेरी क्रिएटिव, दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं आया तो आई एम एक्सप्लेनिंग। देखो इसमें क्या है। अच्छा बोलो समृद्धि। नहीं मैम आप बोलिए, मैं शायद गलत बोल दूं। नहीं ऐसा मत सोचना, बट चलो करते हैं। देखो इधर क्या है, जब हम लोग खुश होते हैं ना लाइफ में, तो हम लोग को, अच्छा सुमित को नहीं आया, जब हम लोग खुश होते हैं ना लाइफ में, तो हम लोग को हर एक चीज बहुत प्यारी लगने लग जाती है। तो ये इसका जो बैकग्राउंड था, ये बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रेमिका है, बीवी है, उससे क्लोज रिलेशनशिप इसका हो गया था। नाउ व्हाट हैपेंड कि जो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हुआ, प्रभा तो बोल के चली गई थी कि मुझे खत लिखना है तो आप थोड़ा चिट्ठी विट्टी का सामान वामान लेकर, और समथिंग लाइक ऐसा कुछ बोली थी लास्ट सिनारियो में, ठीक है। पर यहाँ पे अब क्या होता है, स्टोरी जो बिगिन होता है, लड़का इतना खो गया, माने अपने रोमांस में इतना खो गया कि उसको हर एक चीज बहुत सुंदर लग रही है। अभी तक उसको ना नेचर दिखा था ना कोई दिखा था, बट जैसे ही उसकी बीवी के साथ उसका रिलेशनशिप थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो देखते हैं उसको क्या हुआ। तो अपने जस्ट बिगिन करते हैं, ठीक है चलो। जब सारा आसमान स्लेटी रहता हो, स्लेटी का मतलब है ग्रे ग्रे, माने एकदम अर्ली मॉर्निंग है, सूरज उगा नहीं है, उसके जस्ट पहले का अपना आसमान का वर्णन है, ठीक है। पूरा आसमान क्या है? एक्सक्यूज मी। पूरा आसमान के स्लेटी, व्हाट इज स्लेटी? स्लेटी का मतलब होता है अपना ग्रे। लिख लो, लिखते चलो, ठीक है। बस पूरब में इस छोर से उस छोर तक छाया बैंगनी प्रकाश धीरे धीरे सुनहला पड़ता जाता हो, मतलब पूरब माने ईस्ट, जहां से अपना सन का उगने वाला चीज होता है, राइजिंग वाला चीज होता है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, बस पूरब के माने पूरब डायरेक्शन के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, ये बोल रहे हैं। छोर माने कॉर्नर होते हैं, एक छोर से दूसरा छोर, ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर तक। छाया सिर्फ शैडो था एकदम, और वो शैडो भी कैसी? बैंगनी। व्हाट इज बैंगनी? पर्पल, वायलेट, समथिंग रिलेटेड टू दैट, माने थोड़ा डार्किश शेड था स्काई का। सूरज अभी तक उगा नहीं है। धीरे धीरे सुनहला पड़ता जाता हो, सुनहला माने सुंदर या फिर गोल्डन भी बोल सकते हो। धीरे धीरे आसमान क्या हो रहा है? गोल्डन रेज में बदल रहा है, या फिर बहुत सुंदर बनता जा रहा है। और फिर बीच दिशा के कोहरे के भारी भारी पर्दे इधर उधर सरक कर एक ज्योतिर्मय मुख बाहर झांकने लगता हो। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपना? यहाँ पे ये बोल रहा है कि धीरे धीरे, ठीक है, जैसे लग रहा है अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पर्दा सरक रहा है। जैसे सोचो एक कवर्ड है, पूरा ब्लैक ब्लैक है, और धीरे धीरे पर्दा धीरे धीरे सरक रहा है। और वो पर्दा किसका बोला गया पता है? फॉग का, ठीक है। ओस, ओस माने क्या होता है? फॉग। जब अर्ली मॉर्निंग रहता है, स्पेशली ठंड का टाइम रहता है, तो ऐसे पूरा फॉगी हो जाता है। तो यहाँ पे इसने वर्णन ही ऐसा किया है, क्या कि पहले पूरा ग्रे आसमान है, उसके बाद बहुत ही वो सुंदर लग रहा है, डार्क डार्क वायलेट वायलेट पर्पल पर्पल है, और धीरे धीरे मानो ऐसा लग रहा है कि जो फॉग है पूरा वो पर्दे की तरह सरक रहा है। और जब पर्दे की तरह वो सरकेगा, तो ज्योतिर्मय वर्ड जो है ना, उसका मतलब है ज्योति हो जाना, लाइट आ जाना। तो लाइट कौन देता है? लाइट देता है हम लोग का सूर्य। तो माने फॉग का पर्दा हट रहा है और सूर्य आ जा रहा है। देख रहे हो कैसा डिस्क्रिप्शन दिया है? माने वो इतना खो गया प्यार में। ज्योतिर्मय का मतलब है प्रकाश हो जिसमें, और प्रकाश किसमें होता है? सूरज में, इसीलिए ज्योतिर्मय वर्ड इज फॉर सूरज। और ज्योतिर्मय मुख बाहर झांकने लगता हो, माने पर्दा हटा और कोई मुख बाहर झांक रहे, वो मुख किसका है? वो मुख है अपना सूर्य का। नेक्स्ट, हवा में हल्की हल्की शीतलता बढ़ जाती है, माने सुबह का टाइम है तो हवा में क्या होता है? थोड़ा ठंडा ठंडा चीज हो जाता है, ठंडक बढ़ती है। शीतलता इज फॉर ठंडक। पास वाले पेड़ के पत्ते हिलने लगते हैं, और धीरे धीरे पत्ते झूम रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है। और धीरे धीरे नगर जागने लगता हो, तो अपनी छत की मुंडेर के सारे, मुंडेर माने जो बॉर्डर्स होते हैं, तो उसके ऊपर पैर रखकर शायद ये रखा है, माने वर्णन करे कि नेचर इतना सुंदर है, हवा चल रही है, सारी चीजें इतनी अच्छी है। तो और उस टाइम तुम अगर अपनी छत पर बैठे हो और तुम मुंडेर के सारे, मुंडेर इस बॉर्डर्स के सहारे
एक पाव मुंडेर पर टिकाए, माने होता है ना एक पैर हम लोग ऊपर ऐसे रख लेते हैं आराम से एकदम। उस क्षण को देखना और मन की अनेक सतहों पर महसूस करना कैसा आह्लादकारी अनुभव है। मतलब उस क्षण नेचर को देखना वैसे खड़े होकर एक फ्रीडम के साथ, कितना आह्लादकारी। आह्लादकारी माने आनंद से भरा, खुशी से भरा, फुल ऑफ जॉय वाला मोमेंट है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। यह मैंने पहली बार जाना। क्यों पहली बार जाना? क्योंकि जब से स्टोरी स्टार्ट हुआ है वो सुकून में था ही नहीं। एक होता है ना प्यार तुम्हें जो सुकून देता है, वो उसके पास था ही नहीं। वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग में था, अपने अम्बिशंस के ऊपर सोच रहा था, अपने एम को देख रहा था। वो खुश तो कभी था ही नहीं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर तुम लोग यहाँ पे अभी कहीं भी हो, कहीं पे भी, चाहे तुम्हारा एनवायरमेंट जितना भी डर्टी क्यों ना हो, बट अगर तेरा मन खुश है ना, तो तुमको वो एनवायरमेंट भी अच्छा लगेगा। बट तुम गोवा में भी क्यों ना रहो, एक बैड न्यूज आने का देरी है, तेरा मन खराब हुआ तो वो गोवा गोवा नहीं लगेगा, वो नर्क या एकदम हेल लगेगा तुमको। तो यहाँ पे सब मन का खेल है, इजंट इट? जैसे ही प्रेमिका साथ आई या उसका मन अच्छा हो गया, तो उसको प्रकृति भी कितनी सुंदर लग रही है। परंतु जब उसका मन ठीक नहीं था, तो कुछ अच्छा हो भी तो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। समझे तुम लोग? इज इट क्लियर? अनम्यूट करके बोल सकते हो। यस मैम। क्लियर? वंश क्लियर? समृद्धि, सुमित, अनुष्का क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलो, फिर यहाँ पे क्या, पहली बार देखा कि सूरज किस तरह धीरे धीरे उठता है। वही चीज है ना, जब तुम इतने रोमांस में, इतने खुश हो तुम, तो तुमको प्रकृति दिख रही है कि पहली बार देखा कि भाई सनराइज क्या होता है। जो लोग कभी फील कर रखे हो तो सनराइज सनसेट देखने में बड़ा मजा आता है, सिर्फ देख रहे हो और खोए हुए हो, इट्स लाइक दैट। तो नेक्स्ट, पहली बार देखा कि सूरज किस तरह धीरे धीरे उठता है। कभी लगता गोला तेजी से लट्टू की तरह चक्कर खाता हुआ। गोला माने सूरज के लिए बोल रहा है, माने कभी तो लगा वो तेजी से उठ रहा है, किसकी तरह, जो लट्टू नहीं होता है जब अपने टॉप को उसको ऐसे घुमाते हैं वो घूमते रहते हैं, तो कभी तो लगा सूरज लट्टू की तरह उग गया है, ठीक है, एकदम जल्दी से। और कभी लगता बहुत ही धीरे धीरे लहरों पर झूमती गेंद की तरह। और कभी लगता कि समुद्र है, उसमें जो लहरें उठ रही है उसके ऊपर कोई बॉल फेंका गया है, तो वो धीरे धीरे उग रहा है। माने कभी उसको तेजी का अनुभव हो रहा है और कभी धीरेपन का अनुभव हो रहा है, दोनों चीज वो फील कर पाया। एक एक चीज को देखता और मन में कोई कहता, अरे मैं तो जानता ही नहीं था कि सूरज निकलने से पहले किरणें इस तरह उठती है जैसे फव्वारे की धारियां उठती हो। माने जब वो एक एक चीज को देख रहा था तो वो बोल रहा था, शिट मैन, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था कि सूरज जब उगता है तो कैसा लगता है। लगता है जैसे फव्वारे की धारियां, धारियां माने लाइनदार, जैसे कोई फाउंटेन या समथिंग होता है ना, उसके लाइन दिखते अपने को पानी के, तो उसको वैसा ही प्रतीत हो रहा था कि जो सनशाइन है, सन के रेज है, मानो वो कैसे आते हैं, वो पूरे रेस की तरह आते हैं, जैसे फाउंटेन से पानी निकल रहा हो वैसे। और सामने वाले ऊंचे 3 मंजिले मकान, 3 मंजिले माने 3 फ्लोर्स, ठीक है। और हम लोग कहाँ देखते हैं, हम लोग को कभी अपने पास अनुभव नहीं होता है सूरज। जब तुम देखोगे कहीं दूर लगेगा कि वो किसी दूर को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी उसको यही फील हुआ, क्या कि जैसे लगा कि कहीं दूर 3 मंजिले मकान पर एरियल, एरियल माने हवा, ऐसी हवा के ऊपर, हवा पे बांस, बांस माने जो बैम्बू का स्टिक्स होता है समथिंग, वो बोल लो, सबसे पहले किरणें का स्पर्श पाता है। माने सूरज जब उगता है तो लगता है मानो दूर कोई ऐसे स्टिक खड़ा हुआ है ऐसी हवा में, और सूरज सबसे पहले टच, स्पर्श माने टच, किसको कर रहा है, उसी को कर रहा है, ऐसे लगा। हर क्षण लगता जैसे मुझे नया ज्ञान हो रहा है, और इच्छा होती कि कोई पास में खड़ा होता और ये इतनी सारी नई बातें उसे बताता चलता, उसे धीरे धीरे सूर्योदय दिखाता। इसका मतलब क्या है, इसके मन में कौन है, इसकी बीवी प्रभा है। तो अपने साथ भी यही होता है, व्हेन वी आर सैड का तो पता नहीं, बट व्हेन वी आर हैप्पी ना, हम लोग हैप्पीनेस को अपने पास सिर्फ नहीं रख सकते, अपने चेहरे पर छलकता है, अपने आवाज पर छलकता है, अपनी भावनाओं पर छलकता है। और हमें हमेशा लगता है जब हम बहुत खुश होते हैं, यार मुझे ये चीज शेयर करना है किसी के साथ, माने मैं इतना खुश क्यों हूँ, मुझे ये चीज किसी को बताना है। और अगर कोई बताने लायक नहीं हो तो अपने मन में एक रिग्रेट होता है, काश कोई होता, काश मैं उससे अपनी ये खुशी का मोमेंट शेयर कर पाता। तो इसको भी यही लग रहा है कि काश मैं सूर्योदय दिखाता, किसको दिखाता, बीवी प्रभा को दिखाता। लेकिन लगा जैसे जिंदगी में खुद मैं ही पहली बार सूर्योदय देख रहा हूँ। पहली बार क्यों? क्योंकि आज सुकून में है, इसीलिए नेचर से इतना अटैच हुआ। और जो लोग हैप्पी होते हैं उसको नेचर भी बहुत अच्छा लगता है, माने प्रकृति बहुत सुंदर लगती है।
उन दिनों तो जाने किन अंधेर कोठरियों में कैद था। उन दिनों किन दिनों? जब उसका जस्ट शादी हुआ, इतना सारा मेस था, उन दिनों इसको लगा कि ये अंधेरी कोठरी में था। क्या ये सच में अंधेरी कोठरी में था? नहीं, पर ये फुल ऑफ नेगेटिविटी था। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? फुल ऑफ नेगेटिविटी था, तो उसको ऐसा फील आया। देखता ही नहीं था कि मेरे आसपास हो क्या रहा है। ये कभी नहीं देखा आसपास की हो क्या रहा है इसके। माने ये अपने ही नेगेटिविटी में, अपने इमोशंस में इतना गिरा हुआ था। होता है ना, अपने जब सैड होते हैं तो अपने इतना डूब जाते हैं, हम लोग रियलाइज ही नहीं करते कि कोई पॉजिटिविटी भी है, कुछ अच्छी चीजें हैं। तो ये भी इतना डूब रखा था कि ये कुछ भी नहीं देखा आसपास। अब रोशनी में आया हूं, रोशनी माने आप पॉजिटिविटी भी बोल सकते हो। अब रोशनी में आया हूं तो लगता है इतने दिनों अंधेरे में बंद रहने की झेप आंखें नहीं मिलाने दे रही। झेप माने शर्म बोल लो, संकोच बोल लो। माने इतना दिन जो नेगेटिविटी में था, अब कुछ शर्म है आंखों में, पता नहीं क्या, कि मुझे मिलाने नहीं दे रही है पॉजिटिविटी से आंखें, या प्रकाश से आंखें, ऐसे कर। सचमुच रोशनी में प्रभा से कैसे बातें कर पाऊंगा? अब इसको ये लग रहा है क्योंकि जो इनके साथ हुआ वो तो रात को हुआ था, जो भी इनका मोमेंट था अंधेरे में था, जो बात की अंधेरे में किए। अब उजाले में अपनी बीवी से कैसे बात करेगा, इसको थोड़ी हिचक हो रही। सीधा उसके चेहरे की ओर कैसे देख पाऊंगा? हाउ विल आई फेस हर? उन आरोप करती उल्हाने भरी, उल्हाने माने ताना, ताना देना, उन आरोप भरी करती उल्हाने भरी आंखों का सामना कैसे कर पाऊंगा? ऐसे सोचा जा रहा है कि उसकी आंखों में कितने ताने होंगे, मैंने कितना उसको सताया है, कभी बात नहीं किया, कितनी चीजें की, अब वो मैं कैसे फेस करूंगा उसको, ऐसे करके। सबसे बातें करते हुए मुझे कितना संकोच होगा, सबसे माने पूरे घर वाले ही वाले। शायद अब तो घर वाले बाबूजी इत्यादि खुश हो जाएंगे, माने जो मेरे फैमिली मेंबर्स है, बाबूजी लोग जो देखे थे कि मेरे और मेरी बीवी में इतना नहीं पटता है, पर अब वो लोग ये देखेंगे कि पटने लग गया है, बीवी और पति बात कर रहे हैं, समथिंग लाइक, तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे। अब भाभी इशारों से डॉक्टर को दिखाने की उनको नहीं कहेगी। हाँ, जिस बात के इशारे से मेरे तन बदन में आग लग जाती थी, माने इसका जो पर्सनल चीज है, जो भाभी लोग ऐसे खिल्ली उड़ा रही थी, डॉक्टर वाला चीज जो इतना डिटेलिंग में मैं एक्सप्लेन भी की थी, तो यहाँ पे डॉक्टर वाला जो चीज है, भाभी शायद इशारों में इसको ऐसे मजाक नहीं उड़ाएगी इसका। उसे याद करके अब खुद ब खुद मुस्कुरा उठा। देखो कभी कभी हम लोग सैड होते हैं ना, हमें छोटी बात भी एकदम आग लगने वाली लगती है, बट अब इसका मूड अच्छा है तो अब इसको वो सब गुस्से वाली बातें भी क्या लगती है, बोलो, खुशी देने वाली लगती है। मैंने ऐसे मुस्कुरा दी। थोड़ी देर पहले प्रभा उठकर गई थी। कौन उठकर गई थी? प्रभा। ना मैंने उसकी ओर देखा था और ना वह सीधा मेरी ओर देख पाई, माने हम दोनों फेस टू फेस नहीं देख पाए। होता ना कि कोई आसपास आ रहे जा रहे फिर भी हम उसको नहीं देख रहे, वैसा ही था। और फिर मैं चुपचाप उठकर यहाँ चला आया। और फिर ये क्या किया? चुपचाप कहाँ आ गया? इधर आ गया। देर तक खड़ा खड़ा देखता रहा, देर तक खड़ा हुआ बस ऐसे देख रहा है, ब्लैंक होकर एकदम। माने कहाँ आ गया था? सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई, कहाँ आ गया? छत पर आ गया था, जो फर्स्ट पैरा में एक्सप्लेन किया है। फिर मैं यहाँ आ गया, चुपचाप खड़ा रहा, समझ में नहीं आया कि अब क्या काम करूं। लोग मुझे देखे, इससे पहले मैं चुपके से उठकर निकल जाना चाहता था, माने मैं किसी को फेस नहीं करना चाहता था आउट ऑफ शर्म और समथिंग, इसीलिए मैं चाहता था कि खुद से ही निकल जाऊं। तभी ध्यान आया कि प्रभा ने पोस्ट कार्ड मांगा है। लास्ट चैप्टर में था, मेंशन किया था कि उसको अपने घर पर खत लिखना है, तो वो हक से अपने पति से क्या मंगवाई थी? पोस्ट कार्ड मंगाई थी। सड़कों पर जमादार कूड़ा कुरचते झाड़ू दे रहे थे। कुरचते माने ऐसे ही निकाल रहे थे, और जमादार कौन होते? सफाई कर्मचारी, ठीक है, वो लोग झाड़ू लगा रहे थे। यहाँ पे अभी मस्त है, अभी जो देखेगा, माने प्यार में लोग कितने शिट हो जाते हैं, वो चीज भी। दूध की टंकियों साइकिल से बांधे दूध वाला किसी खुले दरवाजे के सामने खड़ा था, माने जस्ट ऐसे खड़ा है और ये क्या देखा, कोई दूध वाला टंकी लेकर, होता है ना, अपना साइकिल में चलकर आ रहे, और वो कहाँ खड़ा हो गया? कोई दरवाजा खुला है, उसके सामने दूध वाला खड़ा हो गया, और जो अपना समर है वो कहीं से नोटिस करे, सब वो वहां नहीं है बट नोट कर रहे। अब बच्चे को गोद में लिए चादर लपटे कोई बूढ़े साहब दूध का बर्तन आगे बढ़ाए दूध ले रहे थे, माने बर्तन लेकर आया और किसी के हाथ में, कोई बूढ़े के हाथ में बच्चा भी था। एक जगह तो मैं सचमुच मुड़कर देखने लगा कि दूध वाला जब लुटिया, लुटिया माने लोटा, लोटा भरकर टंकी से दूध निकालता है तो किस तरह उसकी लुटिया या उंगलियों से दूध बूंद बूंद टपकता है। हालत देखो, इतना अवेयर हो गया आउट ऑफ लव कि जब वो दूध डाल रहा है उसके हाथ में जो दूध की बूंदे हैं या फिर जो लोटे में बूंदे रहती है वो उसको भी नोट करे कि बाप रे किस तरह दूध की बूंदे उस लोटे में या फिर उसके हाथ में, दूध वाले के हाथ में लगी रहती है। ये चीज एक्सप्लेन यहाँ कर रहे।
वह दृश्य मुझे बड़ा रोचक लगा, रोचक मैंने इंटरेस्टिंग। जस्ट इमेजिन, प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें भी लोगों को क्या लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। और जब इसका ख्याल आया तो खुद भी मैंने पूछा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ वापस, माने कि क्या हो गया मेरे को, मैंने तो कभी भी ऐसा मोमेंट्स नहीं देखा, कभी भी इसको रोचक नहीं समझा, तो मुझे क्या हो गया, वो खुद से पूछ रहे। लगता था जैसे रास्ते में मिलने वाला हर आदमी जानता है कि मैं सुख के कितने शक्तिशाली फव्वारे को बलपूर्वक अपने भीतर ही दबाए चल रहा हूं। माने वही चीज है कि अंदर एक फाउंटेन है, फाउंटेन ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, और वो अंदर दबा के चल रहा है, मानो लग रहा है उसके चेहरे पर छलक रहे, लोग समझ पा रहे कि देखो ये कितना खुश है, लाइक दैट। फवारे फाउंटेन जैसे बोलते हैं वो। हर क्षण डर लगता कि कहीं यह बांध टूट ना जाए। क्या बांध, माने कंट्रोल करने का, कि वो इतना खुश है उसका बांध। और मैं पागलों की तरह सड़कों पर चिल्लाता हुआ भागना शुरू कर दूं, देखो मैं सुखी हूं। जस्ट इमेजिन, ही इज सो क्रेजी, ये हमेशा पागलों की तरह भागना चाहता है और शो करना चाहता है, देखो मैं कितना खुश हूं, देखो लोग मुझे, ऐसे करके मैं बहुत सुखी हूँ। समझ में नहीं आया कि अपने इस आनंद को व्यक्त कैसे करूं, माने हाउ टू एक्सप्रेस दिस हैप्पीनेस। प्रभा की इस समय क्या हालत होगी, इस बात की कल्पना ही मेरा सारा अंग रोमांचित हो जाता था। माने अपनी बीवी के बारे में सोचकर कि मेरा ये हाल है तो मेरी बीवी का क्या हाल होगा, ये सोच कर ही मैं पूरा एकदम क्या हो जाता था, रोमांचित, रोमांचित माने एक्साइटेड, उत्साहित हो जाता। यहाँ पे ये माने वो क्या बन जाता था कि बहुत एक्साइटेड हो जाता था। नेक्स्ट, एक शराब थी जो सूखी बालू पर पड़ी बूंदों की तरह सींच सींच कर अनु अनु में समाई जा रही थी। द मोस्ट रोमांटिक लाइन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ही वॉज सो 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 हैप्पी। हाय अर्चना, वी आर इन पेज नंबर 83 एंड दैट सड़कों वाला पैरा, एंड सड़कों वाला पैरा का एंडिंग से आप देखोगे तो थर्ड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि नाउ उसको ऐसा लगा, वो कुछ रिलेट करे पोएट जैसा। क्या रिलेट करे, मानो कहा गया, एक सेकेंड, एक शराब थी, माने एक शराब, उसके अंदर एक ऐसा नशा है शराब जैसा, जो सूखी बालू, माने बालू सैंड जैसा पड़ा हुआ है, वो उसके अंदर टप रहा है, बूंद उसका, शराब का बूंद बालू के अंदर जैसे टपकता है और धीरे धीरे पूरे बालू को क्या कर देता है, गीला, फुल ऑफ इमोशंस बोल लो, या पूरा गीला कर देता है, भिगा देता है माने धरती को। तो यहाँ पे यही है कि उसके मन में जो नशा है प्रभा का, जब अभी न्यूली रोमांस उसका हुआ है, तो मानो उसके मन में जो सूखी धरती थी उसमें भी वो नशा शराब जैसे क्या कर दे रहे, उसको पूरा भिगो दे रहा है, माने फुल ऑफ लव कर दे रहा है। ही इज एकदम होता है ना, ही इज रेडिएटिंग लव, इट मीन्स दैट, माने उसके अंदर से कण कण से प्यार ही प्यार निकल रहा है। कैसा लग रहा है आप लोग को, आप लोग को फील हो रहा है क्या लव? हाँ, अनुष्का, सुमित, समृद्धि, अर्चना तो अभी जस्ट आई है। देखिए समर में इतना एक्सट्रीम वाला चेंज आया कहाँ से, मतलब माने इट एकदम इज, सायर टाइप बन गया। अब तो पहले इतना बोरिंग था। माने देख रहे हो कितना प्यार, बोलते हुए जस्ट माने मेरी आवाज से भी ऐसे हमको लग रहा है, इतना प्यार ही प्यार, माने कम ऑन। जिसका ब्रेकअप हुआ आई कैन अंडरस्टैंड, उसको बहुत बुरा लग रहा होगा ये सब सोच के, अदरवाइज तो भाई प्यार में डूब जाओ इनके। नेक्स्ट देखते हैं, कितनी भीषण गर्मी, झुलसाने वाली लू धूप के बाद में स्वच्छंद निर्झर की शीतल शांति को युगों प्यासों की तरह पी रहा था। माने कितनी भीषण गर्मी क्यों बोला गया, बिकॉज ही वॉज फुल ऑफ नेगेटिव, पहले प्यार नहीं था भाई उसके पास, तो इसलिए उसको क्या लग रहा है, वो गर्मी में था। पर गर्मी के बाद जब आप नहीं होता है, जो गर्मी है, लू चल रही है, पर उसके बाद जब जो ठंडक मिलती है आपको, अगर हवा मिल जाए तो सोचो आपको कैसा फील होगा। वही इस बंदे को फील हो रहा है। जब तुम्हारा सपोज करो किसी से एकदम गंदा झगड़ा हो गया जिससे तुम एकदम प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है वो, और फिर उसके बाद तुम एक हफ्ता सफर कर चुके हो और उसके बाद वो वापस आता है या आती है, जस्ट इमेजिन, वो एक ठंडी हवा जैसा फील होगा जो यहाँ पे उसको फील हो रहा है। वापस देखते हैं, कितनी भीषण गर्मी, झुलसाने वाली लू धूप के बाद मैं स्वच्छंद निर्झर, स्वच्छंद निर्झर माने होता है वो, अरे जो वो नहीं होता है कि एकदम बहते रहो, निर्झर क्या बोलते हैं, झरना, झरने के सामने खड़े होकर बहते हुए पानी के ऊपर खड़े हो जाओ, जस्ट वैसा उसको लग रहा है। कि शीतल शांति, शांति माने एकदम पीसफुल लग रहा है। कि युगों प्यासे, माने मैं युग युग से प्यासा था, इतने टाइम से, इतने सालों साल से प्यासा था, अब मैं क्या कर रहा हूं, वो पानी को पी रहा हूं जो मुझे सुकून दे रही है। नेक्स्ट,
खूब जोर जोर से आवाजें देने के बाद दिवाकर साहब ने जमाया लेते हुए दरवाजे से मुंह निकाला। अब ये क्या हुआ, अभी तो लवी डवी चल रहा था, अब क्या सिनारियो हुआ, इसको किसी को घर पे फेस नहीं करना था, तो ये अपने फ्रेंड के घर के पास चला गया। ठीक है, घर के पास क्या, घर दरवाजे के सामने खड़ा है, और इसके फ्रेंड का नाम क्या है, दिवाकर। जैसे अपने सबका कोई ना कोई प्रिय फ्रेंड होता है, तो यहाँ पे इसका प्रिय है दिवाकर। ठीक है, अब एकदम सुबह सुबह का टाइम था, तो वो जमाइया माने अंगड़ाइया और उबासी ले रहा था। कौन, उसका फ्रेंड। जब वो गेट खोला तो वापस देखते हैं, खूब जोर जोर से आवाजें देने के बाद दिवाकर साहब ने जमाइया लेते हुए दरवाजे से मुंह निकाला। पूरा गेट भी नहीं खोला, हाफ गेट खोलकर जस्ट फेस बाहर निकाला। क्या है, रात को 11 बज गए और फिर सुबह 7 बजे याद हमका। माने वो सोचा अभी तो हम लोग मूवी देखकर निकले थे। अगेन आप लोग कंफ्यूज नहीं हो तो बोल देती हूँ, लास्ट चैप्टर में याद है ये अपने फ्रेंड के साथ ही पूरा दिन अपना स्पेंड किया था, मूवी गया था, फ्रेंड की बीवी भी थी, रिमेम्बर। और फ्रेंड की बीवी को सॉरी फ्रेंड की माँ को पसंद नहीं आया था कि फ्रेंड की बीवी भी जा रही थी मूवी हॉल, कुछ याद है ना। माने दिवाकर उसकी पत्नी मूवी का जा रहे थे, बस ये याद रखना। तो ये वही सिनारियो है कि मूवी वाला दिन था। ठीक है, रात को रोमांस हुआ, दिवाकर बोल रहे शिट, प्रभा और समर का, हम बोल रहे थे दिवाकर और प्रभा का, जस्ट इमेजिन। प्रभा और समर का रोमांस हुआ था रात को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे ये वो सुंदर सुंदर मोमेंट वाला चीज बता रहे कि कैसे प्रकृति में हर एक चीज हो रही है, उसको कितना सुंदर लग रहा है। फिर वो किसी को फेस नहीं करना चाहता था, तो वो दिवाकर के पास चला गया। माने ऐसा अगर अपने देखे तो कल रात का सीन था कि मूवी देखकर वो निकला, घर आया, रात को रोमांस हुआ हस्बैंड वाइफ में, फिर सुबह जब वो था वो नेचर को निहारने लग गया, और नेचर को निहारा, फिर उसको घर पे रहना नहीं था, इसीलिए वो दिवाकर के पास चला गया। तो दिवाकर क्या बोला, कल रात को 11 बजे तो गया है, आज सुबह 7 बजे आ गया, ऐसे करके। फिर भीतर यह देखकर कि कोई आ तो नहीं रहा, दुष्टता से बोला। मैंने पहले दिवाकर अपने घर को देखा ऐसे पीछे कि कोई आ तो नहीं रहे, फिर वो दुष्टता माने नॉटीनेस के साथ बोला, क्या तेरी बीवी तो मैके में है, अब बीवी वाले के आराम से क्यों जलता है। माने यही है कि हम लोग की तो बीवी है, हमें तो एंजॉय करने दे, इतना सुबह क्यों उठाया, तुम्हारी खुद की बीवी तो मायके में, तुम क्या जानो, इसीलिए हमें क्यों तंग करे, ऐसे करके वो बोला। कौन, दिवाकर, किसको, अपने फ्रेंड समर। बीवी को लेकर किया गया यह मजाक सचमुच भीतर के मन को गुदगुदा गया। गुदगुदा माने हंसा गया, क्यों, क्योंकि उसको पता अब उसके पास बीवी है, एवरीथिंग इज देयर, इसीलिए वो अंदर ही अंदर थोड़ा हंसने जैसा हो गया, माने उसको हंसी आ गई सुनकर। कहना चाहा किस गंबक की बीवी मैके में है, मैंने बोलना चाहा ओ मेरी बीवी भी आ गई है, बकवास मत कर। लेकिन ऊपर से चेहरा गंभीर बनाए रखकर पूछा, पर वो शो नहीं किया कि वो अंदर से कितना खुश है, ऊपर से वो सीरियसली माने सीरियसनेस मेंटेन कर रहा था। गंभीर माने सीरियसनेस। ठीक है, तुम्हारा मतलब क्या है, चला जाऊं, निकल कर तो देख कितना दिन चढ़ाया है। माने वो बोला कि तुम्हारा मतलब क्या है, माने कौन, समर बोला दिवाकर को, तुम्हारा मतलब क्या है, मैं क्या अपने घर चला जाऊं, और जल्दी से अवेयर हो, देख कितना दिन चढ़ गया, माने सूरज आ गया, दिन चालू हो गया, तू सो क्यों रहे, ऐसी कर। जो जिसका काम है सो करेगा ही, माने सूरज के लिए बोल रहे, सूरज का उगने का काम है तो वो उगेगा ही। हम तो अभी आपकी बांगो, जैसे कोई हैन बैन जैसे बाग देती है ना, आवाज देती है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं हम तो आपकी बागों से सोकर उठे, बांगों से सोकर उठे हैं, मुंह हाथ धोएंगे। बोला हम तो अभी जस्ट उठे हैं और अभी मुंह हाथ धोएंगे। अरे इम्तिहान में इतना पीले हैं माने जटे हैं, मेहनत किए हैं, जुटे हैं, पूरा मेहनत किए, पीले हैं का मतलब वो है। अरे इम्तिहान में इतना पीले हैं, अब जरा सा आराम भी ना करे। तो वो अपने फ्रेंड को बोल रहे, दिवाकर समर को बोल रहे कि क्या बोल रहे यार, इतना एग्जाम में हम लोग का भी इतना मेहनत गया, अब तो आराम करने दे, ऐसे कर। लॉर्ड आदमी है, लॉर्ड आदमी माने साहब आदमी है, लाइक दैट अपने नहीं बोलते, कोई किंग आदमी है, साहब आदमी। तेरी तरह भगवान से ये थोड़ी कह आए थे कि दिन निकलने से 4 घंटे पहले उठूंगा, उठते ही पानी में डूबूंगा, फिर सारे संसार को जगाने निकल पड़ूंगा। सरकाज़म बोल लो कि मैंने अपने फ्रेंड को टॉन्ट करे, तुम्हारी तरह नहीं हो कि सूरज उगने के 4 घंटा पहले उठ जाओ, नहा धो लो, फिर पूरे जगत में निकल जाओ सबको उठाने के लिए। क्यों बोला ये लाइन, क्योंकि उसका फ्रेंड दिवाकर को उठाने के लिए आ गया, इसीलिए दिवाकर को गुस्सा भी आ रखा था, तो बोल दिया मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि पूरे संसार में राउंड लगा लगा कर सबको उठाओ। उसने बैठक की किवाड़ों को पूरा खोलकर कहा, अब दरवाजा खोल दिया माने मेन गेट का, और बोला ले आइए तशरीफ, माने चलो अंदर आओ।
अच्छा तो चले, अभी तो आप सजने संवरने में 2-2.5 घंटे लेंगे, मैं बैठक के भीतर आकर आराम से बैठ गया। माने कौन अंदर आया? समर अंदर आ गया और क्या अपने फ्रेंड को बोला, जा जा रेडी हो, तुझे तो 2-2.5 घंटे लगेंगे। यूजुअली लड़कों को नहीं लगते हैं, बट कुछ कुछ लड़के होते हैं, तो यहाँ पे ये अपना दिवाकर है। नेक्स्ट, आज तो चेहरा बड़ा चमक रहा है, माने खुशी। फ्रेंड तो एक फ्रेंड का समझ ही जाता है, isn't it? कि तुम प्यार में हो या क्या हो। तो यहाँ पे दिवाकर बोलता है अब मुद्दे की बात, क्या बात, तेरा चेहरा बड़ा चमक रहा है। अभी तो आप सॉरी, क्या बात है, पूछ रहे हो उससे क्या बात है। फर्स्ट डिवीजन में पास होने का सपना दिख गया क्या, माने उससे पूछ रहे क्या कोई सपना देखा है फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया, माने फर्स्ट क्लास अबव 60% बेसिकली बोलते थे पहले के जमाने में। तो बोला गया कि फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया क्या, एकदम ऊपर श्रेणी से पास हुआ है क्या, ऐसे करके। सुबह सुबह देखिए अपने सपने अक्सर सच होते हैं, उसने आलस्य से फिर जमाई ली, माने वो बासी लिए जा रहा था। अब अपने फ्रेंड को बोला कि सुबह सुबह जो सपना देखते हैं ना वो अक्सर सच होते हैं। यार इस इम्तिहान की याद मत दिलाया कर। अब समर बोलते हैं हट यार, वो तो अपने रोमांस में था। अब उसको याद आता है कि रिजल्ट का टाइम एंड एवरीथिंग, तो वो अपने फ्रेंड को टॉन्ट किया कि यार ऐसे याद मत दिला, मेरी जान निकल जाती है। क्या हो जाता है? जान निकल जाती है। ऑब्वियसली अपने सबका, तुम लोग को तो हो ही रहा होगा, अभी आने वाला है ना अभी तुम लोग का फर्स्ट सेम का रिजल्ट। हाँ गाइस, व्हाट से? अनुष्का, अर्चना, समृद्धि, सुमित, समर भटक चुका है। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर क्या यहाँ पे वो बैक टू हो रहा है। देखो उसको याद आया कि यार रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं पास भी होंगे या नहीं, वो सोच रहे। सोचो इतना ओबीडियंट स्टूडेंट, इतना अच्छा स्टूडेंट को शक हो रहा है पास होंगे कि नहीं। फेल ही हो गए तो सचमुच हमें मरने को भी जगह नहीं है, माने यार अगर मैं फेल हो गया तो मैं गया, ऐसे। सच बात थी, जब जब इम्तिहान या परीक्षा फल का ध्यान आता तो दिमाग में हर बात उड़ जाती, दिल धड़क उठता। जैसे अपने साथ होता है, एक हैप्पी मोमेंट चल रहा है, अचानक से कोई डरावना चीज अपने ही माइंड में आता है तो हम लोग का दिल धड़क उठता है, जैसे इसके साथ हो रहा था। ना जाने क्या होगा, लेकिन एक झटके से इन सारे विचारों को दूर कर कर मैंने कहा, छोड़ो भाई इस बारे में बात मत करो, जो होगा सो देखा जाएगा भाई। क्योंकि वो अभी हैप्पी मोमेंट में है, तो वो सोचा भाई छोड़ ना, सब रद्दी बात को दूर रख, अपना जो होगा देखा जाएगा वाला चीज में चला। अभी से प्राण सुखाने की क्या जरूरत, माने अभी हैप्पी डेज है, हैप्पी मोमेंट को एंजॉय करो, अभी से इतना टेंशन लेने का क्या फायदा। फिर आश्चर्य हुआ, यह भविष्य के प्रति लापरवाही मेरे मन में पहले तो नहीं थी। माने इसको शॉकिंग सा फील हो रहा है। क्या शॉकिंग सा फील हो रहा है कि यार पहले तो मैं ऐसा नहीं था, पहले तो मैं फ्यूचर ओरिएंटेड था, अब मुझे क्या हुआ। ही नोज इसको क्या हुआ है बार बार, बट फिर भी पूछ रहे अब मुझे क्या हुआ, लाइक दैट। थोड़ी देर चुप रहकर वह बोला, अभी तक कल की बात पर माताजी का मुंह फूला हुआ है। कौन बोला? फ्रेंड दिवाकर बोला। कल की बात क्या हुई कि दिवाकर अपनी पत्नी को भी मूवी लेकर गया था, तो इस बात पर दिवाकर की माँ रूठी हुई है, उनको गुस्सा आ रखा है। बताओ एक दिन अगर अपनी पत्नी के साथ सिनेमा चले गए तो क्या मुसीबत हुई, अपने फ्रेंड से शेयर करें, एक दिन मूवी भी चले गए तो क्या हुआ। इन लोगों की बात हमारी समझ में नहीं आती। विश्वास करो मैंने तो एक भी घर नहीं देखा जहां सास अपनी बहू से खुश हो। माने ये अब रियलिटी बता रहे पहले के जमाने का, कि कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां सास और बहू में पटता था। चाहे वो 4 बेटे हो घर में, चाहे 2 बेटे हो, माने कम बेटे हो कम बहू हो तो भी सास का नहीं पटता, ज्यादा बेटे हो ज्यादा बहू हो तो भी सास और बहू का नहीं पटता। देखो लिखा हुआ है, विश्वास करो मैंने तो एक भी घर नहीं देखा जहां सास अपनी बहू से खुश हो। 4 लड़के हो तब भी वही बात, और 2 हो तब भी वही, माने जितने भी बच्चे हो डजंट मैटर। मैं चाहता हूं कि आज यह झगड़ा ठंडा हो जाए, ठंडा माने शांत हो जाए। आज इन लोग इतना, माने होता है ना कि मेरी माँ और बहू में झगड़ा ना हो, इट्स लाइक दैट, कि सब लोग ठीक हो जाए, सब लोग के बीच में सब कुछ अच्छा चले। तो आप लोग एक बार जल्दी से इतना रीडिंग कर लो, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। हाँ एक बार देखो कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, एनीवन। हाय अर्चना, आप कौन से स्कूल से हो? अर्चना आर यू देयर? यस, कौन से स्कूल से हो आप? माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल। ओके, आपका स्टार्टिंग का तो मिस हो गया, जितना अभी बोला उतना समझ आया? हाँ हाँ आया। ओके, सब लोग एक बार देख लो, जो प्रॉब्लम है पूछो।
कुछ डिस्कस करना है, कुछ इन डेप्थ में जाना है और कुछ समझना है तो बोलो। मैम हाँ समृद्धि। मैम पेज 83 का जो लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, वहां पे वो दिवाकर बोल रहा है हम तो अभी आपकी बांगों से सोकर उठे। तो बांगों का मतलब क्या था? से अपना वो नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं, मुर्गी या समथिंग, अपन नहीं बोलते हैं लोग जैसे आवाज करते हैं कुकड़ुकू या समथिंग, उस वो वर्ड होता है बांगो। जैसे सुबह लोग उठते थे पहले वही आवाज सुनकर, बेसिकली वो एक मोमेंट होता था जिससे सबको पता चल जाता था सुबह हो गया पहले के जमाने में। बट यहाँ पे ये उसको वो चीज बोल रहे हैं कि तुम्हारी आवाज सुनकर उठाओ। अगर लिटरल मीनिंग जानना है बांगो का तो इट मीन्स आवाज। किसकी आवाज? समर की आवाज। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। मैम ये मायके वाला बात तो समर झूठ बोला था ना दिवाकर से। मायके वाला बात समर झूठ बोला था दिवाकर से। हाँ हाँ एग्जैक्टली, मैंने वो रिवील नहीं किया था। इन शॉर्ट वो कुछ बोला ही नहीं था। जब उसको पता था कि मायके में, तो वो मायका ही सोच के रखा था। वो रिटर्न हुई नहीं हुई ये सब बात नहीं बताया दिवाकर को। इसीलिए दिवाकर को अभी तक क्या लग रहा है कि वो उसकी जो बीवी है वो वापस नहीं आई। ये चीज है। और एक चीज था, उसको मूवी में लेकर नहीं जाना था, याद है? उसकी बीवी पूछी थी कि क्या हुआ, आप अपनी बीवी को क्यों नहीं लाई और समथिंग लाइक, तब वो ये रीजन दिया था कि मेरी बीवी है ही नहीं, क्योंकि वो और कुछ बोल नहीं सकता था इसीलिए। हम ना एक बार ग्रुप में मैसेज कर देते हैं, क्योंकि उन लोग का ना इधर तक ही हुआ था, तो जो लोग को आज, बट हम इतना शॉर्ट नोटिस में बोलेगा तो ये लोग आएगा। लेट मी सी, चेक करती हूँ। हाँ दिवाली सब टाइम सब ऑनलाइन ही रहता है आजकल। लेट्स those who want. हाँ मतलब रेगुलर क्लासेस में खाली इधर तक ही हुआ है सारा आकाश। तो रेगुलर में क्या हुआ, एक्चुअली ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन में फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा मस्ती हो गया था, बिकॉज नहीं होता बिगनिंग था, तो एवरीवन एकदम फन मूड में थे, तो थोड़ा स्लो चला था, इसीलिए आउटसाइडर कंप्लीट हो गया। जाग तुझको दूर जाना है कंप्लीट हो गया, और सारा आकाश का बस यहाँ से एक दो पैरा और हुआ था, दैट्स ऑल, इतना ही हुआ अभी तक। फर्स्ट ऑफलाइन क्लास में तो शायद आप सारा आकाश लिए थे ना? नहीं नहीं नहीं, वो हम बाद में किए थे। फर्स्ट वाले में आउटसाइडर चालू किए थे, उसके बाद। हम बहुत मिस कर रहे हैं मैम आपको ऑफलाइन क्लास। हम इवन आए, मैंने सबसे मिलना हो गया ना, दैट वाज रियली वेरी नाइस। मैंने मेरा भी तो तुम मिसिंग था और कुछ से नहीं मिला, हम शायद तुमसे ही नहीं मिले और सबसे मिल लिया अभी तक तो। एंड इट वाज वेरी फन। तुम भी होता ना ऑफलाइन में, मैंने इट इज ऑल ऑसम, ऑल ऑसम, माने अलग ही होता है ऑफलाइन, व्हाट टू से। मैंने बहुत हाँ मजा आया। अपने एक्चुअली कम भी है ना, तो वैसे भी बहुत अच्छे से इंटरेक्शन हो हाँ पाता है। बहुत, तो इट वाज गुड ओनली, इट वाज वेरी नाइस। एंड सबके सब जितने दे ऑल आर नाइस, माने ऑल आर फनी, होता है ना एकदम एवरीथिंग, एंड वी ऑल आर वैसे अपने कोई फॉर्मल नहीं है। सेकंड चीज क्या होता है, वैसा रिलेशन, इट्स नॉट फॉर्मल और समथिंग, तो और भी वैसे ही है कि मस्ती वस्ती, फिर पढ़ाई तो हो ही रहे। नहीं तो अभी अभी, आपका नहीं तो अर्चना प्रोजेक्ट और समृद्धि और सुमित बोलेंगे मैम क्या सिर्फ मस्ती ही करती है क्या क्लास में, वैसा। बट इट वाज ऑल फन। नेक्स्ट वीक होगा क्या ऑफलाइन? चांसेस है, क्योंकि तो अब बेटर मेरे को भी लग रहा है, बाकी लोग जिनको भी होना था कोविड आई गेस होकर निकल पड़े, तो अभी हम सोच रहे ऑफलाइन ही ले, जो अपने लेंगे जो मेन क्लास है जिसमें सबको बोलेगा। तो अपना हाँ सारा काश तो अभी इतना तक करके तुम लोग को साथ में ले आएगा हम, उसके बाद तुम लोग साथ साथ चलते जाओगे। बाकी में अब हमको मेन तुम लोग को रखना है, जो जो करो सब साथ में करो, एंड एवरीथिंग साथ में कंप्लीट हो। मैम आप कहाँ लेते हो ऑफलाइन क्लासेस? हम सेंटर में लेते हैं बाबू। आप तो कहाँ से हो मतलब समृद्धि, विच में भूल सिटी? गई। समृद्धि आप कहाँ से हो? मैं दुर्गापुर ना? मैं दुर्गापुर, या
but we can meet someday, Samriddhi, isn't it? मतलब it's आप by कौन सी सिटी से हो? कोलकाता। तुमको अभी तक ये नहीं पता समृद्धि? हम चीख चीख नहीं। हम चीख चीख कर बोलते हैं, आई एम फ्रॉम कोलकाता। ओके मैम, मैं कोलकाता विजिट करूंगी तो आपको बताऊंगी। श्योर, पक्का। मतलब अभी सोना कोई है आपका यहाँ पे कोलकाता में ऐसे? हाँ हाँ मैम, मेरी एक मतलब ये फैमिली मेंबर है, फिर तो एक पक्का आंटी है। वी विल मीट। हाँ, वी विल गो समवेयर, माने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर ओके। अगर तुम्हारा किया हुआ है तो इट्स नाइस। एज सच हमको नो कोलकाता मैम, मैं 6th लगता स्टैंडर्ड भी में आई नहीं थी है। लास्ट। ठीक है, अपने अपने घूमेंगे, वन डे आउट वाला चीज करेंगे, ठीक है? ओके मैम। पक्का से। मैम ऐसे यूट्यूब व्यूअर्स और स्टूडेंट्स के बीच में नो पार्शियलिटी, हाँ हम लोग सब चलेगा साथ में। अपने तो ऐसे भी जा सकते हैं, समृद्धि का तो ऐसा है ना, शी विल कम समडे वाला चीज है। अपने तो ऐसे भी जा सकते हैं। अभी लास्ट डे था ना, तो बांगुड़ इज फेमस फॉर एवरीथिंग, तो हम लोग तो ऐसे ही घूम भी रहा था अपना लेट नाइट क्लास जो था। तो आई गेस देवांश वाज देयर, चेतना वाज देयर और समथिंग लाइक, तो वीवर नहीं होता है थोड़ा खाना पीना आया समथिंग लाइक। अपना तो चलता ही रहेगा यहाँ पे, अपना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम एक बार मैसेज तो कर दिया, देखते हैं उन लोग आते हैं कि नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत है आप लोग को? देख लो फिर अपने आगे बढ़े। बच्चे से देख लो, कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम, कोई पॉइंट में कुछ इनर मीनिंग समझना है, बोलो, फिर आगे चलते हैं। आगे चले क्या? हो गया होगा आप लोग का। देखो आगे क्या है फिर। कहाँ थे अभी अपने? अभी तो चेहरा चमक रहे वाला हो गया था, थोड़ी देर चुप रहकर। अच्छा हाँ, ये तो हो गया, चलो आगे। अच्छा से। अच्छा, अभी तक चल रहा है, माने कौन पूछा? समर बोला कि क्या हुआ, झगड़ा अभी तक चल रहा है। लेकिन लगा जैसे यह वाक्य मैंने उससे नहीं अपने आप से कहा। मतलब ये जो झगड़ा वर्ड आया तो इसको पिंच हुआ अपने दिल में। क्या पिंच हुआ? कि इसके घर में भी तो बवाल चल रहे हैं, माँ जेठानी, जेठानी इन दी सेंस के इसकी भाभी, इसकी बीवी, सबके बीच में। तो यहाँ पे ये बात हुई कि झगड़ा अभी तक चल रहा है। और ये पूछा तो अपने फ्रेंड से था, बट मानो ऐसा लगा कि खुद से ही पूछ रहा है, ऐसा इसको फील हुआ। नेक्स्ट,
दीवार से सटकर दबी सिमटी प्रभा और दूसरी ओर अम्मा और भाभी की तस्वीर आंखों के सामने आ गई। माने ये रश्रुति पेज 84 में बाबू, ये पैरा तो आपका किया हुआ है, इसके बाद वाला पैरा से देख लेना। हाँ, और ये रिपीट हो जाएगा, एक बार देख लो, पेज नंबर 84 में है। देखो यहाँ पे क्या है, ये जैसे याद किया कि यार झगड़ा अभी तक चल रहे, तो इसको अपनी बीवी याद आई। दीवार से सटकर दबी सिमटी प्रभा और दूसरी ओर अम्मा और भाभी की तस्वीर आंखों के सामने आ गई, क्योंकि उनके बीच ही झगड़ा था। तो एक और तो उसको अपनी बीवी दिखी, पूरी दबी सिमटी दीवार में सटी हुई, जो लास्ट नाइट जैसे वो बैठी थी वैसे। और सेकंड और उसको क्या दिखा, भाभी और अम्मा का शक्ल दिखा। एक सेकेंड, हाँ। फिर उसके बाद अचानक आंखें भीग आई, इमोशनल हो गए थे। इमोशनल था ही, ये लड़का तो पूरा इमोशनल था। अचानक से वो बहुत इमोशनल हो गया, ठीक है, भावुक। क्या था, आंखें भीग आई माने आंसू आ गए। मुझे अपने रग रग से रोती हुई मुन्नी की आवाज सुनाई देती रही, भैया भाभी से बोलो। मुन्नी जब अपने ससुराल जा रही थी तो लास्ट वर्ड यही था, भैया भाभी से बोलो, बात करो, भाभी अच्छी है। तो यही वर्ड उसको याद आ रहा था अभी इस क्षण, जैसे वो अपनी बीवी का सिमटा हुआ चेहरा दिखा, लोग उससे झगड़ा करते, वो सब उसको दिखा, रियलाइज हुआ। पहले इस आवाज को मैंने सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन इस क्षण अपने भीतर से उठती हुई इस आवाज की प्रतिध्वनि में मेरे अस्तित्व का अणु अणु गूंज उठा। देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। पहले इस आवाज को मैंने सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। एक बार आया ना कि भाभी भैया, सॉरी भैया भाभी से बोलो, तो एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, जो आप लोग सब करते। पर यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से उसको वापस रियलाइजेशन हुआ उसी बात का, भैया भाभी से बोलो। तो वो क्या किया, लेकिन इस क्षण अपने भीतर से उठती हुई इस आवाज की प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि माने जैसे कोई आवाज माने हम लोग ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम लोग के पास ही आंसर आ रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक वाली चीज है प्रतिध्वनि बोल, ठीक है। आवाज के उत्तर में आवाज आना, कि माने मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरे प्रति आवाज आ रहा। प्रतिध्वनि से मेरे अस्तित्व का, अस्तित्व माने मेरे प्रेजेंस का बोल लो, अस्तित्व का अणु अणु माने कण कण, छोटा एटम बोलते हैं जैसे, कण कण अणु अणु गूंज उठा। माने फर्स्ट टाइम जब मेरी बहन ने बोला तो मैंने इग्नोर किया, बट आज अंतर आत्मा से आवाज ये आया कि मेरी बहन ने बोला था भैया भाभी से बोलो, तो मैं इसको हटा नहीं पाया। मुझे वो चीज वापस से तन मन से वो मैं ग्रैब कर रहा था, वही चीज, वही आवाज, वही फीलिंग, वही इमोशन वापस से मुझे याद आया, और इस बार ये इमोशनल हो गया। मन हुआ मुन्नी से लिपट जाओ और उसके कान में अपनी आनंद विहवल वाणी, आनंद विहवल वाणी माने आनंद से भरी, आनंद विहवल इज आनंद से भरी आवाज, वाणी इज आवाज, मैं बोलूं, मैं कूक उठू। सोचो ये पंछी हो गया, ही इज सो इन लव, ही इज सो हैप्पी कि ये बोलू भी नहीं है, अपने आप को एक बर्ड ले रहा है। वो सोच रहे हैं मैं कूक उठू, जैसे कोयल कूकती है अपनी मधुर वाणी में, वैसे ही अपनी बहन के सामने कूकना चाहता है। देखो देख मुन्नी, मैं बोला, मैं तेरी भाभी से बोला, उसको रियलाइज करा रहे, देखो मैंने बोला, लेकिन मुन्नी अब है कहाँ, लेकिन मुन्नी अब है कहाँ। एक सेकेंड का, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे था वो बोला, ठीक है, उसके बाद क्या है, लेकिन मुन्नी अब है का। अब क्वेश्चन मार्क पे ये आ रहा है, मैं तो खुश हो गया, मेरी बीवी मेरे साथ है, बट मेरी बहन कहाँ चली गई, मुन्नी कहाँ है। उसे तो गड्ढे में धकेल कर उसके मुंह पर पत्थर लगा दिया, उसको गड्ढे में धकेला माने उसको ट्रबल में डाल दिया। क्या ट्रबल, ससुराल भेज दिया, जहां पे वो हर एक पल मर रही होगी, इसको ये अश्योरेंस है। और उसके मुंह पर पत्थर लगा दिया माने मुंह बंद कर दिया, अब तो वो उसका मैसेजेस भी नहीं आता है, अब तो मुझे पता भी नहीं है कि वो कैसी है। मुझे लगा जैसे मुन्नी मेरे भीतर अपनी मुक्ति के लिए तड़फड़ा रही है, जिससे अपने क्लोज होते हैं तो हम लोग रिलेट कर पाते हैं, राइट, उस पर्सन का इमोशन है समथिंग। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वो अपनी बहन से क्लोज है, तो मानो वो फील कर पा रहा है कि मेरी बहन खुश नहीं है। होता है ना, सपोज मैं आप लोग से बहुत अटैच हो गई हूँ, तो अगर आप लोग शायद खुश ना हो तो मेरे अंदर एक इमोशंस आ जाएगा, एक वाइब्स आएगा कि शायद वो उसको कुछ हुआ है,
अपने साथ होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। इफ आई एम अटैच टू यू ऑल, माने किसी से भी, तो मेरे अंदर आ जाएगा कि वो पर्सन को कुछ हुआ है। एंड जब भी ट्रस्ट में मैं पूछती हूँ ना कि आर यू ओके, तो आंसर में फिर नो ही आता है। मतलब इट इज लाइक दैट। तो आई गेस आप लोग के साथ भी होता होगा, आप लोग फील कर पाते होंगे कोई क्लोज वन का, इजंट इट, कि यार वो खुश नहीं है शायद, लेट्स सी, उस पे चेक करते हैं तो समझ आता है कि वो नहीं है खुश। तो यहाँ पे भी सेम है, बहन भाई का रिश्ता तो बहुत अच्छा होता है। तो इसको कहीं ना कहीं लगा मेरी बहन तकलीफ में है, अंदर ही अंदर वो फील करे कि मुन्नी मुझसे बोल रही है भैया मुझे आजाद कर दो, ऐसे करके। लेकिन मुन्नी अब है कहाँ, उससे तो गड्ढे में धकेल कर उसके मुंह पर पत्थर लगा दिया है। मुझे लगा जैसे मुन्नी मेरे भीतर अपनी मुक्ति के लिए तड़फड़ा रही है, माने बेचैन हो रही है, व्याकुल हो रही है कि कब वो निकलेगी उससे। उसने मुझे गड्ढे से निकाल लिया था। कैसे? वो भाभी किसे अटैच थी, प्रभा से बातें करती थी, इसको भी समझाती थी। तो मानो कहीं ना कहीं बहन मुन्नी ने इसको तो निकाल लिया है प्रॉब्लम से, और खुद उसमें जा गिरी थी, और खुद क्या हुई, उसमें चली गई। काश जरा पहले वह मुझे निकाल लेती तो मैं उस नर्क में कभी ना जाने देता। किस नर्क में? उसको ससुराल में जाने नहीं देता, अगर वो मुझे पहले निकाल लेती। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे सपोज करो मैं खुद दुखी हूँ, ठीक है, आई एम खुद ही हेल्पलेस, आई एम खुद ही सैड। अब कोई मेरे सामने आएगा तो मैं उसको क्या मोटिवेट करूंगी, क्या हैप्पी फील दूंगी? नहीं दूंगी ना। तो यहाँ पे यही है कि समर बोल रहे पहले तो मैं खुद ही दुखी था, मैं अपनी बहन को सुख कैसे देता, उसको प्रॉब्लम से कैसे निकालता। परंतु आज जब मेरा सिनेरियो अच्छा हुआ है, आई एम हैप्पी, तो ऑब्वियसली मेरे अंदर एक मोटिवेशन है, मेरे अंदर एक चीज है जिसके कारण मैं अपनी बहन को निकाल लेता। काश ये पल वो होता जब मैं खुश होता और मैं अपनी बहन को हेल्प कर सकता। इसमें यही बोल रहा है। तो एक सेकेंड रुकना, मैं बाकी लोग पे चेक कर लेती हूँ, इतना आप लोग देख लो, क्योंकि यहीं तक लास्ट क्लास में उन लोग को मैं करवाई थी। अच्छा मैम, अंकित भैया का क्लास है, दिवांश का कूल, ठीक है, कोई बात नहीं, उन लोग रिकॉर्डिंग देख लेगा। आप लोग जल्दी से इतना देख लो, फिर आगे थोड़ा और बढ़ा देते हैं। चलो आगे कर ही लेते हैं, ठीक है, जल्दी। अब नेक्स्ट पैरा, यहीं से श्रुति करना है अपने को, हाँ यहीं से, यही है पार्ट। देखो, दिवाकर की किस बात से मैं चौंक कर सिटपिटा उठा। माने दिवाकर कुछ ऐसा बोला और इसको ना तो अजीब लगा, कहीं इसने समझ तो नहीं लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सॉरी, इसमें अभी तो यही सिनेरियो चल रहा था ना, कि वो बोला कि क्या बात, तू इतना खुश क्यों है, तो ये बात सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हो गया। और या फिर ये थोड़ा अजीब सा भी मोमेंट में था ना, ये जो अभी सोचने लग गया था, तो दिवाकर पूछा होगा कि क्या हुआ भाई, कहाँ चला गया, तो इसको शॉकिंग लगा। कहीं जो ये सोच रहा है इसका फ्रेंड समझ तो नहीं गया, इसका फैमिली वाली चीज है, कहीं इसने समझ तो नहीं लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। यह मेरी बहुत बुरी आदत है, यो बातें करते करते सोचने लगता है। इसका क्या, सबका ही बुरी आदत है, अपने सबका होगा कि अपने कुछ बोलते बोलते नहीं होते, कहीं और ही वर्ल्ड में चले जाते, इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे सुमित का ये एक प्रॉब्लम था, सुमित नहीं समर। नेक्स्ट, सुमित किस चैप्टर में आया था? सुमित, हम तुम्हारा नाम बहुत एम्फेसाइज किया था ना, किस चैप्टर में था सुमित नाम? ओ आउटसाइडर, आउटसाइडर। या देखो, फिर यहाँ पे क्या है, दिवाकर की किस बात से मैं चौंक कर सिटपिटा उठा, कहीं इसने समझ तो नहीं लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। यह मेरी बहुत बुरी आदत है, यो बातें करते करते सोचने लगना, दिवाकर कह रहा था। दिवाकर क्या बोला सुनो, समर कल हमारे चचेरे भाई आने वाले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है, इसका चचेरा भाई जो अभी एंट्री लेगा अपने चीजों में। तो चचेरा भाई माने चाचा का बेटा, ठीक है, इसका कजिन आ रहा है चचेरा भाई, किसका? दिवाकर का। मैं चाहता हूं कि माताजी की नाराजगी आज ही ठीक हो जाए तो अच्छा है। माने दिवाकर चाहता है कि माँ जो इतनी रूठी रूठी है, काश माँ आज ही ठीक हो जाए, क्योंकि कल से वापस कजिन आएगा, फिर माँ रूड बिहेव करेगी या घर में सब कुछ ठीक नहीं चलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पिछली बार आए थे तब तो मैं तुम्हें मिला नहीं पाया, जैसे अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते तो अपने हर कजिन, हर इंपॉर्टेंट पर्सन से अपने क्लोज फ्रेंड को मिलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दिवाकर भी अपने समर को मिलवाना चाहता था उसके चचेरे भाई से, ठीक है, कजिन ब्रदर से।
बट वो पिछले बार नहीं मिलवा पाया। बाबा रे कितना घूमा है उन्होंने भी, पहले के जमाने में इतना घूमना, इतने सिटीज को देखना बहुत बड़ी बात थी। तो उसका जो चाचा का बेटा था वो हर एक जगह देख रखा था, ठीक है, घूम रखा था, कोई शहर नहीं छोड़ा, माने भारत का कोई भी शहर उसके चचेरे भाई ने नहीं छोड़ा। लेकिन भाई अपनी यह छोटी वोटी कटा आना, माने याद है किसी को तो याद होगा कि समर के माथे में चोटी था, जैसे पंडित जी लोग जैसा निकला हुआ रहता है वैसा था उसके माथे में, वो उसको फॉलो करता था वैसी चीजों को। तो यहाँ पे जो दिवाकर है वो बोला कि अपनी जो ये चोटी है उसको कटवा के आना। एक सेकंड, हाँ, बाबा रे इतना घूमा है ये वाला हो गया, चोटी वोटी कटा आना। अगर कहीं वे इसका मजाक बनाने लगे तो वो तुम बुरा मान बैठोगे, माने देखो मेरा जो भाई है वो बहुत ही मॉडर्न है, अगर वो तुम्हारी चोटी का मजाक उड़ाएगा तो तुमको कैसा लगेगा, तुम बुरा मान लोगे। नेक्स्ट, और तू बुरा मान बैठे, ऐसा ही है वे जरा, माने तुम बुरा मान जाओगे और वो तो ऐसे ही है, वो बोलेंगे ही बोलेंगे। उन्हें यहाँ ढोंग वोंग कम ही पसंद है। ढोंग वोंग माने क्या होता है, ऊपर की चीजें, माथे पे तिलक लगाना, ऐसे बाल रखना, गंदी तरीके से रहना, ये सब चीज मेरे भाई को पसंद नहीं है, ढोंग वोंग उन्हें नहीं पसंद। अब अपने सुमित को, सॉरी, अब अपने समर को आ गया गुस्सा। यह ढोंग क्या, अपना अपना विश्वास है, मैं बहस बढ़ाना नहीं चाहता था, माने इसको अभी इतने अच्छे मूड में था तो इसको अपने उस फ्रेंड से झगड़ा नहीं करना था, इसीलिए वो बोला कि नहीं इसमें ढोंग क्या है, तो मेरा विश्वास है, माथे पे ऐसे चोटी रखना पंडित जी लोग जैसे, या तिलक लगाना है, कुछ भी चीज करना, इसमें ढोंग की क्या बात है। तो ये हिंदू वाली चीज को एक वो कंट्रोल करके रखा था कि नहीं इसमें ढोंग तो नहीं है, लाइक दैट। अच्छा, विश्वास है कि आप लोग जा रहे हैं और हिंदुत्व का झंडा अलग फहराता जा रहा है, माने यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि वाओ तुम्हारा विश्वास भी अच्छा है, तुम्हारा विश्वास कहीं और जा रहा है और हमारा हिंदू धर्म कोई कहीं और जा रहा है, इसका मतलब ये है। इसकी एक उपयोगिता जरूर, अब ये मजाक उड़ा रहा है कि तुम्हारी ये जो चोटी है उसका एक यूज है, ठीक है, एक उपयोगिता अच्छी है। क्या, किसी से लड़ाई हो जाए तो लपक कर सबसे पहले चोटी पकड़ो, दूसरा आदमी हिलेगा डुलेगा लेकिन कर कुछ नहीं सकता, माने इमेजिन चोटी है, ठीक है, किसी से तुम्हारा झगड़ा हो गया तो तुम उसका चोटी पकड़ रखे हो और वो इंसान ऐसे होगा वैसे होगा, बट वो तुमसे माने छूटकर नहीं जा सकते, माने एक फनी मोमेंट बोल रहे हैं या फनी फन कर रहे हैं, यहाँ पे दिवाकर मजाक उड़ा रहे अपने फ्रेंड का। दूसरा आदमी हिलेगा डुलेगा लेकिन कर कुछ नहीं सकता। हाँ, और एक चीज बोल रहे कि इस चोटी का क्या लाभ है, क्या यूज है। हाँ, इम्तिहान के दिनों में इसे घूंटी से बांधकर पढ़ा भी जा सकता है, कि एग्जाम के टाइम में क्या कर सकते हो, इसको किससे बांधो, घूंटी जैसे नहीं होता है, व्हाट डू वी कॉल, कोई किल्ली बिल्ली टाइप से या समथिंग, तो उससे टांग दो उसको, उससे बांध दो और फिर पढ़ा भी जा सकता है। माने होता है ना, तुम एक ही जगह स्टेबल रहोगे, अपने कभी इधर जाते कभी उधर जाते, तो अपनी बाल को तुम उससे बांध दोगे तो तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम एकदम अवेयर के साथ पढ़ोगे। कितना फनी है ना ये। और वह खुद ही हंस पड़ा, मैंने बोलते बोलते, जैसे अभी मैं इसका रीड करके हंस रही हूँ, तो सेम ये लड़का भी, दिवाकर भी बोलते बोलते हंस पड़ा। मैंने मजाक उड़ा रहे, जो अच्छी बात नहीं है एक तरह से, बट मजाक उड़ा रहे उसकी छोटी का। तुम खाने पीने और भोग विलास में मस्त रहने वाले जीव, तुम्हें क्या मालूम विश्वास और आत्मा का आनंद क्या होता है। बहुत अच्छा लाइन बोला कि ठीक है भाई, तुम लोग, होता है बहुत लोग नहीं मानते भगवान में, कोई शक्ति में, कोई एनर्जी में, तो यहाँ पे वो क्या बोलता है अपने फ्रेंड को, करारा जवाब देता है, तुम लोग जैसे तो खाने पीने वाले इंसान हो, माने खाओ सो रो वैसे इंसान हो। भोग विलास माने आनंद में मस्त, मोह माया के जीवन में मस्त हो तुम लोग। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तुम लोग कैसे इंसान हो, मोह माया वाले, आनंद में व्यस्त। तुम्हें क्या मालूम विश्वास और आत्मा का आनंद क्या होता है, तुम्हें क्या पता असली खुशी क्या होती है। विश्वास अगर हम लोग किसी पे करते हैं तो वो फेथ क्या होता है, और तुम्हें आत्मा की चीजें क्या पता, ऐसे बोला। कहने को जो मन हो सो कह ले, लेकिन समर बाबू दुनिया में इसके सिवा है ही क्या। माने यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने, जो तुम बोल रहे हो मेरे को कि मैं खाने पीने में मस्त हूँ, मैं भोग विलास में मस्त हूँ, तो तुमको जो बोलना है तुम बोल लो, बट एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया में यही तो है। दिवाकर बोला ये चीज, और दुनिया में इसके सिवा है ही क्या। कभी कभी हम भी तुम्हारे मंदिरों में पहुंच जाते हैं, माने ये तो खुद नहीं जाता था तो इसका फ्रेंड जाता था, तो इसीलिए ये ऐसे बोलते हैं, कभी कभी हम भी तुम्हारे मंदिर में जाते हैं, वहां चीजें बड़ी छठी छठी आती है, छठी छठी माने सेपरेटेड है, बहुत अलग अलग लगती है। मैंने ऑब्वियसली ना, छोटी जाति के लोग मंदिर में नहीं जा सकते, बड़ी जाति के लोग जाते हैं, बहुत अलग अलग था पहले के जमाने में। एक्सक्यूज मी।
पहले के जमाने में बहुत अलग अलग चीजें थी, तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं बहुत छठी छठी चीजें है, सब कुछ इक्वल नहीं है, सब कुछ समान नहीं है। चला हमेशा से वही आया है, उसके आसपास शब्द जाल चाहे जैसा फैला लो। बोलते देखो हमेशा से मोह माया का जीवन ही चला आया, तुम शब्दों से उसको जितना भी चेंज करना चाहो कर दो, वो तुम्हारा इच्छा, बट हमेशा से जो रीत है वो वही है। लोग क्या करते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मरते हैं, यही कर रहे हैं जीवन में। ऐसा कुछ नहीं कि अलग करो, अब तुम उसको घुमाते जाओ तो ये तुम्हारी मर्जी। मुझे याद आया मंदिर गए तो मुझे युगों हो गए, माने मैं खुद भी तो मंदिर नहीं गया, कितने टाइम हो गया मुझे मंदिर गए हुए। फिर भी गंभीरता से कहा देखो दिवाकर, माने खुद ये नहीं जा रहे, खुद फॉलो नहीं कर रहे, फिर भी अपने फ्रेंड को विश्वास दिला रहे। क्या? देखो दिवाकर, यह अपने विश्वास की बात है। जैसे मैं किसी पे विश्वास करती हूँ, तुम नहीं करते हो, तो मैं बोलूंगी इट्स ओके, तुम नहीं करते हो, पर तुम मेरे विश्वास का मजाक नहीं उड़ा सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम बोल रहे हैं, देखो दिवाकर, सब अपने विश्वासों की बात है। हर देश के वस्त्रों, रहन सहन या विचारों की संस्कृति एक हो, सॉरी, कि एक संस्कृति होती है, माने हर देश अलग होता है, isn't it? अब हम लोग कहीं जा रहे यूएस में और वहां भी तुम कुछ अपना ही चीज करो तो गलत बात है, तुम जहां जाते हो वैसे रहो, क्या फर्क पड़ता है। सपोज हम एक कल्चर बना ले कि भैया ध्यान ही सब कुछ है, सपोज मेडिटेशन इज एवरीथिंग, बट इसका मतलब तुम ये नहीं है कि तुम रियल लाइफ नहीं देखो, तुम डिस्को नहीं जाओ, तुम क्लबिंग नहीं करो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना। तो यहाँ पे ये बोला चाह रहा है हर एक चीज का संस्कृति है, हर एक चीज को अपनाओ, हर एक चीज को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि तुम एक ही चीज अपना रहे हो तो उसी में डूब जाओ, ये चीज गलत है। हर चीज में क्या करो, स्टेबिलिटी लेकर आओ। तुम बूढ़ों के साथ हो तो भी इंजॉय करो, अपनी उम्र के साथ हो तो भी इंजॉय करो, बच्चों के साथ हो तो भी इंजॉय करो, दैट इज रियल लाइफ। तो यहाँ पे देखो वो क्या बोलता है, हम लोग अपनी, हाँ, हर देश का वस्त्र, माने जैसे इंडियन का वस्त्र कपड़ा वपड़ा अलग है, हम लोग का रहन सहन अलग है, हम लोग के विचार अलग है, तो सबकी संस्कृति अलग होती है। हम लोग अपनी संस्कृति का अध्ययन नहीं करते, बहुत अच्छा लाइन बोला है, इट इज ट्रू। हम लोग खुद की संस्कृति, इंडियन कल्चर का को फॉलो या प्रैक्टिस नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, और इस तरह के लोगों के कारण ही देश की हालत होती जा रही है। हम लोग खुद ही अपने देश को नमूना बना के रखते हैं यार। अभी हम एक कॉमेडियन का देखे थे, इंडिया के बारे में कुछ बोला था, कोई इंडियन ही था, आई डोंट नो हिज नेम, इंस्टा में बहुत फैला था, ट्रोल हुआ था वो बंदा, इंडिया को पूरा नीचे मैम दिखा। वीर दास। हाँ, वीर दास, वेरी गुड समृद्धि। तो वो कुछ इंडिया के लिए अपना बोला था, इंडिया को नीचे दिखा रहा था। अरे भाई तुम कैसे इंडियन हो, तुम दूसरे जगह जाकर अपने, बोलते ना घर के लोग जैसे भी हो घर पे रखो, isn't it? घर की बात घर पे रखो। तुम कैसे इंसान हो, तुम अपने ही कल्चर को, मेरे को भी ऐसे लोग पसंद नहीं, तुम अपने ही कल्चर को भैया बदनाम कर रहे हो फॉरेनर्स के आगे या किसी और देश के आगे, इट इज सो बैड। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि हम लोग इतने करप्टेड है, हम लोग को लगता है कि वाओ फॉरेनर्स लोग इतने अच्छे हैं, इनका कल्चर इतना अच्छा है, लोग कुछ भी पहन सकते हैं, लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लोग ये करे वो करे, ठीक है भाई, इट इज ओके, बट तुम ये मत भूलो कि हमारी संस्कृति भी ऊंची है। हम लोग अपनी संस्कृति को नीचा नहीं दिखा सकते, स्पेशली किसी और के सामने। अपनी घर की बात भाई घर पे रखना, बाहर जाके बोलने की क्या जरूरत है, जो वीरदास ने किया था Whatever. तो यहाँ पे यही चीज है कि ऐसा मत करो। यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन बोला कि अपने कल्चर को खुद ऊंचा दिखाओ, तब तो लोग तुम्हारे कल्चर को ऊंचा दिखाएंगे। खुद ही तुम नीचे दिखा रहे हो, खुद ही बोल रहे हो मेरा कल्चर बदनाम है, हम लोग ऐसे हम लोग वैसे, तो यार तुम लोग बाकी लोग को तो मौका दोगे ही बोलने का। तो यहाँ पे ये चीज को एम्फेसाइज किया गया, जिससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और इस तरह के लोगों के कारण ही देश की हालत होती जा रही है। हम लोग पतित होते चले जा रहे हैं, पतित माने पापी, हम लोग खुद पापी हो रहे हैं। अपनी चीजों, अपनी देवी देवताओं का तो हम यो मजाक उड़ाएंगे और हर विदेशी चीज के पीछे भागेंगे। ट्रू, हम लोग वो विदेशी चीजें ये वो, बट पता है फन चीज क्या है, ये तो आप लोग को पता ही है, हम लोग विदेशी चीजों के पीछे भागते हैं और अपने ही लोगों का मजाक उड़ाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। बट दी मोस्ट फनीएस्ट थिंग पता है क्या है, हम लोग तो उनकी तरह हो रहे हैं और वो लोग स्पिरिचुअलिटी, योगा, ध्यान, भक्ति, ये सब में आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन, हमारा कल्चर अपना रहे, क्यों? बिकॉज दे हैव रियलाइज कि उनका जो लाइफ है वो तो लाइफ ही नहीं है, एंड एक्चुअली देयर इज नो लाइफ। माँ बाप बच्चों के साथ नहीं रहते, बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहते, तुम समझ रहे हो, सेल्फिश लाइफ जी रहे, डिप्रेशन में जाते हैं वो लोग, उन लोग के पास कोई भी काउंट के लिए लोग नहीं होते हैं, दे आर सो लोनली।
डिप्रेशन का सबसे ज्यादा शिकार अपना फॉरेनर्स ही है, अपने आउट ऑफ लोगों में ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनको एक बिलोंगिंगनेस का फीलिंग ही नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे यही चीज पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, विदेशी चीजें अपना रहे हो, अपनी चीजें त्याग रहे हो। बट ये गलत चीज है, क्योंकि जो हम त्याग रहे हैं ना वो अपना रहे। तो ये इट्स हाई टाइम टू रियलाइज, अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करो, अपने कल्चर, अपनी चीजें। आई एम नॉट सेइंग मजा मत करो या कुछ मत करो, डू दैट, बट अपने कल्चर को साथ में लेकर करो। ये नहीं कि अपनी चीजों को त्याग दो या नकार दो, ये चीज मत करना। क्योंकि फिर कुछ टाइम बाद पता है क्या होगा, वो लोग क्लेम करेंगे तो हमारी चीज है, तुम तो डिस्को में थे या तुम तो ये सब कर रहे थे, जाओ ना वही करो। थोड़े टाइम बाद ये दिन आएगा जब हम लोग को रियलाइज होगा कि हम लोग किसके पीछे भाग रहे थे और क्या छोड़ दिए। तो इसीलिए अपनी चीज को होल्ड करके रखो। नेक्स्ट, जब मैंने अपनी बात शुरू की थी तो ध्यान था कि काफी लंबा तथा और प्रभावशाली भाषण देकर इसे समझाऊंगा। माने होता है ना, कभी कभी लेक्चर देने का मन करता है कि यार एकदम मोटिवेट करके इसको मैं समझा ही दूंगा, लेकिन बीच में अचानक मुझे गणेश जी को मिट्टी का डेला मानकर बर्तन मांज लेने वाली घटना का स्मरण हो आया। क्या मेमोरी स्मरण हो आया कि जो एक मिट्टी थी, ठीक है, उसका गणेश जी बनाया गया था और उसका पूजा हुआ था, बट हमारी जो प्रभा है उसको समझ नहीं आया था कि वो गणेश जी की मूर्ति है। तो प्रभा ने उससे बर्तन मांज दिया था, उसको मिट्टी समझकर बर्तन मांजा, और घर पे बहुत अत्याचार हुआ अपनी प्रभा के ऊपर। और ये भाई साहब जो हीरो बनते, इसने तो अपनी बीवी को तब थप्पड़ भी मार दिया था। तो इससे और एक चीज आता है कि सारा का चैप्टर में ये भी दिखता है कि पहले कितना कॉमन था, लड़का लड़की पे जो हाथ उठाता था, वो चीज भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट, ठीक है, उसको स्मरण माने मेमोरीज में आए, उसको याद आया, लाइक दैट। प्रभा ने अच्छा किया, इस बात को मैं अब भी नहीं मानता, लेकिन यह बात मुझे तभी से अनजाने रूप में रह रहकर काट रही थी कि मेरा व्यवहार घोर अनुचित, एक हद तक अमानुषिक था। माने यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रभा ठीक की, मैं अग्री कर रहा हूँ, मुझे भी कोई ये सब नहीं यकीन होता है कि चलो मिट्टी का है या जो भी चीज है, पर जो मैंने किया वो चीज मैं हमेशा रह रहकर मेरे मन में वो मेमोरीज आती है, और वो जब भी मेमोरीज आती है मेरा जो व्यवहार मुझे मैंने याद आता है। यहाँ पे जो वर्ड है ना, व्यवहार घोर अनुचित, माने जब मुझे अपना नेचर याद आता है, जो बिहेवियर मैंने किया था वो याद आता है, तो ऑब्वियसली मुझे वो अमानुषिक लगता है। अमानुषिक माने इनह्यूमन, अमानवीय लगता है। तभी एक क्षण को लगा कि आज प्रभा मेरे सारे व्यवहार की सफाई मांग ले तो अपने किए काम की क्या कहकर सफाई दे पाऊंगा। कभी कभी होता है ना, अपने बुरे तो कर दिए और अपने कभी नहीं चाहते कि अपने डिस्कस करो, और सामने वाला आ जाए और बोलेगा क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा, तो शायद अपने पास आंसर नहीं होते। तो इसका यही मोमेंट है, अगर प्रभा आए और पूछे कि क्यों किया तुमने ऐसा, तो शायद इसके पास कोई आंसर ही नहीं होगा। शायद मेरे पास ईमानदारी से अपने अनेक कामों की कोई सफाई नहीं है। माने ये करप्टेड नहीं था, ये वो करना नहीं चाहता था, बट फिर भी वो ईमानदारी वाली चीज की भी इसके पास कोई सफाई नहीं है, इसके पास कोई आंसर नहीं था, ये चीज है। तो आज इतना ही रखेंगे, एक बार आप लोग इसको रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम है इधर तक देख लो। हम जिनका छूट गया है ना, अपने क्लास वाला जो है श्रुति और ये अनुष्का, तो हम उन लोग को अलग से करवा देंगे ताकि नेक्स्ट क्लास आप लोग का लेवल में रहे, कोई ऊपर या नीचे नहीं, ठीक है? अपने फिर सेम सेम ही रहेंगे। एक बार देख लो, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। अर्चना क्लियर है बाबू आपका? एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यू? नहीं नहीं, सब क्लियर है। क्लियर है। बाकी लोग देखो, कोई भी दिक्कत? ऐसे सबके स्कूल खुल गए, माने दैट ऑनलाइन वाली स्कूल खुले हुए हैं? हाँ ओके। बाकी लोग, अनुष्का, श्रुति, सुमित, समृद्धि? नॉट हाँ येट। मैम, ओके, हाँ मैम खुले हुए।
खुले हुए ना, नहीं तो मॉर्निंग क्लास भी कर सकती थी, बट स्कूल मैक्सिमम के खुल गए हैं तो ठीक है। आज थोड़ा कम कर रहे, सारा काश का इतना रख रहे, बट नेक्स्ट क्लास जो होगा ना उसमें हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा देगा। आई नो बड़ा है, बट नेक्स्ट क्लास में ये सारा काश का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड से आई डोंट थिंक सो ज्यादा बड़ा है, वो छोटा है, ये फर्स्ट वाला बहुत बड़ा है, इसीलिए 2 क्लास लगा, नहीं तो अपने को मोटा मोटी एक एक में अपने ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। मैम इस बार तो लॉन्ग आंसर्स भी आ सकते हैं ना सारा काश से? वही सब तो है अपना, फर्स्ट डे में डिस्कस भी किए थे, जैसे हर में आप लोग को ऑप्शन देगा, एक तो ये बहुत अच्छी चीज है हर एक का, यू पीपल विल बी गेटिंग ऑप्शंस, ठीक है। बट और एक चांसेस पता है क्या है, अभी जो ये कोविड का सिचुएशन है, तो अपना जो सीबीएसई बोर्ड है उसने 2 सैंपल पेपर्स निकाले, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो आईएससी तो फॉलो सीबीएसई को ही करता है ना, तो आप लोग का ये भी चांसेस हो सकता है कि वापस एमसीक्यू कर दे, इसका भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव का ही है, तो दोनों वैसे ही सोच के रखो अभी, क्योंकि अभी बोला गया है कि रिटर्न वाला चीज है, सब्जेक्टिव है, बट होने को कुछ भी हो सकता है, बिकॉज और आईएससी इज ऑलवेज फॉलोइंग सीबीएसई, एंड सीबीएसई स्टार्टिंग से दोनों चीज दिया है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, तो चांसेस है आप लोग का भी ऑब्जेक्टिव होने का, और लॉन्ग आंसर ये सब रहेंगे, अपने प्रैक्टिस करेंगे। हाइब्रिड है ना, क्या बोल रहे अपना हैं? तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही है सैम्पल पेपर में ना। अपना तो नहीं था, अपना तो हम जो देखा है अभी तक जितना देखे, अपना तो एक ही है जो सब्जेक्टिव ही था, क्वेश्चन आंसर वे में था। अच्छा, हम एक्चुअली हिंदी का देखा नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स में तो लाइक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस मिक्सचर कर दिया। स्टार्टिंग में वो है ना एमसीक्यू जैसे हम सुना, तुम लोग का इंग्लिश ये सब में ना हम सुना था, बट हिंदी में हम तो नहीं देखा, क्वेश्चन से थे माने वैसे करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, बट ये एक चीज अच्छा है हर का ऑप्शन है, तो चलो कोई कम आप लोग को समझ आ रहा है तो दूसरा आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, बट मेरे को तो यही पता है, इतना यकीन है कि आप लोग क्लासेस के बाद कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा कि आप लोग को नहीं आएगा, कि चलो ये नहीं आता ये ज्यादा आता है, आप लोग को इक्वली सब अच्छे से आएगा, बस आप लोग को सेलेक्ट करना है कि इसको चुनूं या उसको चुनूं, इट्स लाइक दैट, इतना है, आप लोग को छोड़ने वाला स्थिति नहीं होगा, और स्पेशली सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव तो चलो ठीक है, नो कमेंट्स, अभी भी दिल दुखता है वो सब सोच के, बट ठीक है। श्रुति समझ आया? हाँ माँ। ओके, तो इतना पोर्शन तो है, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हम आप लोग को बताते हैं कैसे क्या करेंगे बाकी लोग को, ठीक है, क्योंकि सारा काश और आषाढ़ अलग अलग ही चलेगा, अलग अलग लोग हैं, और बाकी जो अपना नॉर्मल चलता है वो सबके साथ साथ चलेगा, ठीक है। मैम ऑनलाइन कंटिन्यू होगा ना? लाइक अगर ऑनलाइन कोई भी दूर के लोग ज्वाइन करना देखो चाहते हैं ऑप्शन तो? दोनों रहेंगे, अगर ऑफलाइन भी बाई चांस में चालू कर दी वापस से, तो ऑफलाइन भी ऑप्शन रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा, ऑनलाइन विल बी देयर, ठीक है अनुष्का, ओके माने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑप्शन रहेगा, बस अपने देख लेंगे टाइमिंग वाइमिंग। ठीक है मैम, एक फ्रेंड है हावड़ा से, मतलब उसको ज्वाइन करना था तो मैं से पूछी वो थी। तब से किए ही जा रही है, तो मैं हमको लास्ट टाइम में भी बोला था कि मेरी फ्रेंड है हावड़ा से, उसको करना है। हाँ, क्या नाम है उसका? खुशी। खुशी, ओके, ठीक है, कर लेगी, अगर करना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर एंड करें गाइस, समझ आ गया तो कुछ बोलना है, कुछ करना है, एनीवन?